पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी की कोशिशों को दोहराया। कहा, फख्र है कि हम जंगबंदी में कामयाब हुए, जंग खत्म कराई, दोनों ममालिक को न्यूक्लियर तबाही से रोका। आमतौर पर वहाँ गोलियाँ चलती हैं, लेकिन हमने वहाँ तिजारत की बात की। देखा जाए तो दोनों ममालिक ठीक हैं, दोनों जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ भी नहीं। दूसरी जानी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे का वीडियो लिंक पर राब्ता। दोनों फरीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ते नज़र का तबादला ख्याल किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हुआ। आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें, इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी, तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़, तमीराती सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़, पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग 100 अरब का टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान, छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम्स मुतारिफ कराए जाने की भी तजवीज़। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात BJP का पहली बार इतराफ। BJP के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि चीन के तैयारे बेहतरीन, जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं। उम्मीद है कि मोदी इस मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करें। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली बेनकाब कर दी। भारतीय एयर चीफ AP सिंह दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल न होने पर परेशान। कहा, दिफाई मंसूबे कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं होते, जो बड़ा मसला है। कितने राफेल गिरे? भारत के हकायक छुपाने के लिए सर तोड़ कोशिशें। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत ने राफेल से मुतालिक फ्रांसीसी ऑडिट टीम को जायजा लेने की इजाजत ना दी। पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। हर किस्म की जारहियत से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मार के हक की कामयाबी कौमी आज़म और यकजहती की अलामत है। कौम ने मादरे वतन के दिफा में फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में जवानों से खिताब। कहा, अफसरान खुद को मुस्तकबिल की जंग के लिए तैयार करें। भारत की आबी दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल और कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्पनाही नाकाबिल तरदीद है। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए जारी जंग से तवज्जो हटाने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम की जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के शहदा को खिराज अकीदत पेश। किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल में कशीदगी हो सकती है। बहरान अभी मौजूद है। रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे राइटर्स को इंटरव्यू। कहा, ये कशीदगी मुतासे इलाके तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैल सकती है। आलमी बरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त बहुत महदूद होगा। मसाइल को मैदान जंग में नहीं, बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सियासी मफादात के लिए लाखों जानें यरगमाल नहीं बनाई जा सकती। भारत का सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी और एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गज़ा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे ज़ख्म दिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें।
वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। जुमे से पीर तक 4 सरकारी छुट्टियों की मंजूरी। ईद उल अजहा पर 6 से 9 जून तक काम तातील होगी। उधर ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारी बढ़ गई। शाम के औकात में खवातीन बाजार पहुंचने लगी। किसी को कपड़े दरकार हैं तो किसी को मैचिंग जूते। खुश्क मसालाजात की मांग में भी इजाफा हो गया। ईद उल अजहा का काउंटडाउन शुरू। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों में रश बढ़ने लगा। हर कोई मनपसंद जानवर कम से कम कीमत पर लेने का ख्वाहिशमंद। लाहौर की शाहपुर कांचरा मंडी में तिल धरने की जगह न रही। कहीं भारी भरकम बैल, कहीं खूबसूरत बकरों की धूम। सजे संवरे ऊंट भी देखने वालों को भाग गए। पेशावर की रिंग रोड मंडी में शहरी कीमत ज्यादा होने की दुहाइयां देने लगे। एक 80, 1 50, 2 तक अच्छे माल मिलता था। और जो एसिड के तो 5 लाख से 6 लाख से कम नहीं है। पूरा मंडी हमने देख लिया था तो बहुत ज्यादा रेट मांग रहे लोग। हम भी मजबूर हैं, महंगाई भी इस तरह की है, पीछे जानवर मिलते भी नहीं है। जो घर में पालते हैं उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। कुर्बानी का जानवर सज धज कर मोहल्ले में आए तो धूम मच जाए। कराची में जानवरों को सजाने का कारोबार जोर पकड़ गया। आराइशी सामान के स्टॉल्स लगाए। शहरियों का रश बढ़ गया। खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे तवज्जो का मरकज। शहरी जानवरों के लिए ताज और पायल खरीदने में मसरूफ। फितना हिंदुस्तान का पुस्तलाना हमला। बलोचिस्तान के जिला सोराब में बैंक लूट लिया। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह शहीद हो गए। वजीर आजम और सदर की पुस्तलाना हमले की मजम्मत। शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह को खैरात अकीदत। वजीर आजम ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली प्रॉक्सीज का कला कमा किया जाएगा। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाज़िम उल अमूर के ओहदे को सफ़ीर से अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 19 अप्रैल को काबुल में नहायत तमीरी मुलाकातें हुई। नायब वज़ीर आज़म की हांगकॉन्ग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, चीनी वज़ीर ख़ारिजा से 10 रोज़ में दोबारा मुलाकात खुशाइंद रही। तुलेबा को 9 मई और 10 मई में फ़र्क मालूम होना चाहिए। सबको मालूम है कि 9 और 10 मई को किसने क्या किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लकिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं। उनका कोई मददगार नहीं, वकील करने के भी पैसे नहीं। वर्दी जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नौजवान अपनी ताकत पहचाने, मुल्क के लिए बुनियानुल मरसूस बने। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब में पहुंचने पर शानदार खैर मकदम। तालिबात को गले लगाया, तस्वीर भी बनाई। मरियम नवाज को रिवायती शॉल भी पहनाई गई। इसराइल की गजा पर जारी मजीद 28 फलस्तीनी शहीद से हुनी फौज का शिमाली गजा में कायम। आलूदा हस्पताल बंद करने का हुक्म। इसराइल का एक और घिनौना मनसूबा में नकाब। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कॉटेस का कहना है कि मगरबी किनारे में यहूदी इसराइली रियासत बनाएंगे। गजा पर इसराइली मजालिम ने जर्मनी को भी इसराइल को हथियारों की फराहमी से मुतालिक सोचने पर मजबूर कर दिया। जर्मन वजीर खारिजा ने कहा, इसराइल को हथियार फराहमी का इन्हिसार गजा की सूरत हाल पर होगा। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। तुर्क किंगफोर्ड चैंपियन ने अपना तलाई तमगा दरिया नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन कहते हैं कि कोई मेडल फलस्तीनियों के खून के एक कतरे से ज्यादा कीमती नहीं।
कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जावलिन थ्रो के फाइनल में आज उतरेंगे। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 57 रन से हरा दिया। 202 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 144 रन पे ढेर 74 रन की शानदार इनिंग्स पर साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल।